स्वास्थं शांतं व्योमातीतं रंजनं नादविन्दुकुलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, कृष्ण बलदेव की, सनातन धर्म की महाराज की जय। कीर्तन करिए। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जिन्होंने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टले, दुख देने वाले कष्ट टले। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समोपस्थित मेरी आत्मा में विराजमान बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मानव की देह मने मनुष्य शरीर मिला है। ये शरीर हमें क्यों मिला, इस विषय को आज समझना है। दूसरा कोई और विषय नहीं होगा। ये शरीर हमें क्यों मिला है और इस शरीर की विशेषता क्या है, बात समझ रहे हैं? इसकी क्या विशेषता है, तो ये बात समझनी है। परमात्मा ने जो संसार की रचना की, सा इच्छित लोकान सृजय, वेद कहता है कि ईश्वर ने, परमात्मा ने इच्छा की मैं लोकों की रचना करूं, लोकों की रचना करूं। उससे पहले कुछ था नहीं, संसार नहीं था। कौन था? परमात्मा था। तो उसने लोकों की रचना की। परमात्मा को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, माने जरूरत नहीं है, फिर भी उसने ये रचना की। क्योंकि तो इसको कहते हैं विनोद मात्र, केवल अपनी मौज के लिए, अपनी मौज मौज में, मने विनोद मात्र में ये सब रचना कर ली। तो उसने ये संसार बनाया। उसमें फिर लोकों की रचना करने के बाद लोकपाल, लोकों के स्वामी, भाई पृथ्वी लोक है, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो लोकपाल नियुक्त किए, बनाए, रचना की। फिर लोकों पे रहने वाले लोगों की, प्राणियों की रचना की। इस प्रकार से ईश्वर ने ये सब जगत बनाया। जब सारा जगत बना दिया तो परिणाम जो था, भी कोई खेल हम खेल रहे हैं तो उसका कोई परिणाम तो होना चाहिए, कोई मौज तो हमें आनी चाहिए जब मौज के लिए बना रहे हैं। पर उसको कोई मौज नहीं आई, इतना सब बना दिया। समझे कि नहीं? धवलोक, धवलोक माने जो सूर्य से ऊपर का लोक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वह है। फिर सूर्य लोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, वायुलोक, अग्निलोक, पृथ्वी लोक, माने इस प्रकार से ये सब अंतरिक्ष में ये सब बनाया उसने।
है। जब बना दिया तो होता क्या है कि वो परमात्मा को कुछ प्रिय माने ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। फिर बहुत शरीर बनाए, रेंगने वाले कीड़े, पशु पक्षी, बहुत कुछ बनाया। कौन नहीं बनाया? मनुष्य नहीं बनाया, और सब बना दिया, कोई मौज नहीं आई। फिर जब मौज नहीं आई तो उसने कहा भाई क्या बनाया जाए अब। तब उसने मनुष्य बनाया। कौन बनाया? मनुष्य बनाया। और मनुष्य के बनते ही ईश्वर प्रसन्न हो गया। ईश्वर प्रसन्न हो गया। तो अपनी प्रसन्नता के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल होने पर प्रसन्न होता है व्यक्ति। तो सृष्टि की रचना कब सफल हुई? जब मनुष्य शरीर की रचना हुई। तो ये इसकी विशेषता है। तो इसको अंतिम योनि या अंतिम जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई है और सृष्टि का अंत कौन है? मनुष्य है। तो ये भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनः फिर जन्म नहीं होता मानव देह पाने के बाद। यदि आप इस बात का ज्ञान कर लें, इसका बोध कर लें, समझ लें, तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आपने इस शरीर को विशेष समझा ही नहीं। अन्य लोगों की, अन्य प्राणियों की, अन्य जीवों की तरह आपने इसको अपनी गणना में ले लिया, तो नहीं समझ पाए तो फिर जन्मना पड़ेगा, फिर जन्मना पड़ेगा। यद्यपि खेल मौज का है, पर जन्मते समय बच्चे को जब माता जन्म देती है तो जन्म लेने वाले प्राणी को जो जन्मता है वह शिशु 1000 बिच्छू, क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? बिच्छी, जो भी कुछ कहते होंगे, वो एक स्थान पर माने एक ही जगह पर 1000 डंक मार दें, 1000 बिच्छू। उतनी पीड़ा होती है जो जन्मता है, गर्भ से बाहर आता है प्रसव के समय, चाहे वो मनुष्य का बच्चा हो, चाहे पशु का, चाहे किसी का भी हो। कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। 1000 बिच्छू एक स्थान पर डंक मार दे, उतना ही मृत्यु के समय होता है। क्या समझे? तो सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जन्म मरण। और फिर गर्भ में आप जब रहते हैं तो वहां अग्नि में रखे होते हैं। कहाँ रखे होते हैं? अग्नि में। तो अग्नि में आप पक रहे हैं, कितनी असहनीय पीड़ा है। खेल किसके लिए है? मौज के लिए है। तो मौज लेने में कितनी परेशानी हो रही है, बोलो। मौज लेने में कितनी परेशानी हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है। तो इस कष्ट से छूटना अब किसका कार्य है? ये विधान बनाया ईश्वर ने, ये खेल बनाया। अब इसको छूटने के लिए मनुष्य शरीर अंतिम योनि है, तो ये आपको मिला है, तो आप इससे चाहें छूट सकते हैं जन्म मृत्यु से। मने छूटने का मतलब होता है कि हमारा कभी जन्म ना हो ऐसा भी हो जाएगा, और हम जन्म लें ऐसा भी हो जाएगा, तो भी ये छूट नहीं है। आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप अपनी स्वेच्छा से आप जन्म सकते हैं, और इच्छा ना हो तो तुम्हें कोई बंधन नहीं है। इस बंधन से छुटकारा पाना ही मुक्ति है।
ये केवल